सारे भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसमें जो है मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः जो है, निकटतम आंसर आपका यही होगा, पहला वाला। वैसे होती है 18। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 18। तो 18 आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो निकटतम आंसर आपका 17 दिया, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो इसमें जो है 4 प्रकार के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। कौन सा इसमें होगा? च तालव्य है, व ओष्ठ से, द दंत से, और क कोमल तालव्य। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो वो शब्द है पीतांबर, पीतांबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो यह वाक्य होगा लड़कियां पढ़ती हैं, तीसरा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित करने वाला। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। शैल, ये पहाड़ से है, सुमेलित। अंबु, अंबु आपका नीर से। सदन, गे अनल पावक। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 17 सुमेलित करने वाला। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। टांग अड़ाना यानी अड़चन डालना, ये सुमेलित है। आग में घी डालना यानी कि क्रोध बढ़ना। दाल न गलना, यहां पर होगा वंश न चलना, वश न चलना। कान भरना यानी चुगली करना। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। तो इसमें है राम से रोटी नहीं खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो ये है चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति जो है शिव सिंह के आश्रित कवि थे, शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचरितमानस में कितने कांड सोपान हैं? तो कितने कांड सोपान हैं? तो वह है 7। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो बिहारी ने करीब जो 700 दोहे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें भारतेंद्र युग के इतिहासकार नहीं है। तो प्रेमचंद्र नहीं है भारतेंद्र युग के। क्वेश्चन नंबर 25 है, कमायने के प्रमुख पात्र हैं। तो कमायने के प्रमुख पात्र का नाम है मनु। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है। तो सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है, तो वह है क्या है? तो वह है परिमल। क्वेश्चन नंबर 27 है, धूमिल की रचनाएं हैं। तो धूमिल की रचनाएं इसमें संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो ये कमायनी में है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वरदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक का नाम है यशपाल। क्वेश्चन नंबर 31 है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो काव्य का सर्वस्व किसको कहा गया है? तो ये अलंकार। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है? यह कौन सा अलंकार है? तो ये संदेह अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें जो है आपकी 16 मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है देवकीनंदन खत्री को। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। तो ये है ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें स्वतंत्रता हिंदी काव्यकार नहीं है। तो इसमें कौन नहीं ये पूछा जा रहा? तो ये बाल मुकुंद गुप्त।
क्वेश्चन नंबर 38 है महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो वह विधा है रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 39 है आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, तो आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं वह है चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 40 है सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, तो सुंदरकांड में प्रमुख पात्र का नाम है हनुमान। क्वेश्चन नंबर 40 है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो इसमें जो है अग्रभाग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 42 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अवधि कहाँ की है? तो ये इलाहाबाद की है। ब्रज कहाँ की है? तो ब्रज ये मथुरा की है। भोजपुरी कहाँ की है? ये बनारस की है। मैथिली कहाँ के? मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 43 है खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 44 है पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 45 है इति प्लस आदि यानी इत्यादि यह कौन सी संधि है? तो ये आपकी यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग आपका मोती है। क्वेश्चन नंबर 48 है अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो अशुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें राम ने एक किताब खरीदा, ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? यह है संभाव्य भविष्यतः काल में। क्वेश्चन नंबर 50 है मोहन ने पढ़ा यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, तो ये होगा मोहन ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है इनमें से जायसी की रचना नहीं है, तो जायसी की रचना इसमें इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती जो है जायसी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है विशल देव रासों के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार का नाम है नरपति नाल्ह। क्वेश्चन नंबर 53 है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कबीर की। क्वेश्चन नंबर 54 है बीनू गोपाल वीरेनी भई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह पद है सूरदास का। क्वेश्चन नंबर 56 है रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 56 है नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप ये रचना है अगेय की। क्वेश्चन नंबर 57 है राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर आधारित काव्य तो ये है भूमिजा पर। क्वेश्चन नंबर 58 है निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? तो ये काव्य संग्रह किनके पूछा जा रहा है? तो ये हैं महादेवी वर्मा के। क्वेश्चन नंबर 59 है बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, तो इनका प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 61 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी ये है निंदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार तो ये है अपना अपना भाग्य। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 62 भी सुमेलित करने वाला है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ये है वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र ये सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद ये स्कंदगुप्त, चतुर्सेन शास्त्री ये उत्सर्ग। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 63 है खंड काव्य की परिभाषा है, तो खंड काव्य की परिभाषा पूछा जा रहा है, तो इसमें दूसरा सही होगा किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 64 है शब्दालंकार में यह नहीं है, तो शब्दालंकार में यह नहीं है क्या है? उपमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो छंद में जो है 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। क्वेश्चन नंबर 66 है इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? शब्द शक्ति का भेद नहीं है तो वह है श्रोता। क्वेश्चन नंबर 67 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी है बसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी मेरी तीर्थ यात्रा है इनकी, वासुदेव शरण अग्रवाल ये राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र इनकी है दांत। क्वेश्चन नंबर 68 है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, तो व्यंग लेख नहीं है तो वह है शोक सभा। क्वेश्चन नंबर 69 है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो कौन सी रचना इसमें से
आत्मकथा है तो वह है बचपन। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? तो ये माना गया था आनंद वर्धन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय एक पाए बौराय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार नहीं है, अलंकार इसको पढ़िएगा, अलंकार है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यमक अलंकार है ये। क्वेश्चन नंबर 72 है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो उस बोली का नाम है अवधी। क्या नाम है? अवधी। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह भाषा है हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से तस्तम शब्द है, तो इसमें तस्तम शब्द पूछा जा रहा है, तो इसमें गृह जो है तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा इसमें सत प्लस जन। क्वेश्चन नंबर 77 है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो सही शब्द की वर्तनी इसमें आपको हो जाएगा अति वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैंने पत्र लिखा वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शुद्ध वाक्य पहचाने, तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा मोहन ने रोटी खाई। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऊट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऊट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो वह है ऊटनी। क्या है? ऊटनी, दूसरा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा परमानंद दास। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन पद्मावत की नहीं है? पद्मावत की नहीं है, तो तीसरा इसमें नहीं है, मधुकर हंसी समुझाए सौह देह बुझती साच नहासी। ये जो है मधुकर की, ये पद्मावत की पंक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं केशव दास। क्वेश्चन नंबर 85 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज जो है संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। क्वेश्चन नंबर 86 है, तुम महारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो ये किनकी पंक्तियां हैं? तो मीरा बाई की है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो प्रेम पथिक, इसे मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं निराला की। क्वेश्चन नंबर 89 है, नागार्जुन का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, नई कविता का तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 91 है, अलंकारों के कितने भेद हैं? तो अलंकारों के जो है 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, 3 भेद हैं ये। क्वेश्चन नंबर 92 है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मृग नयनी। क्वेश्चन नंबर 93 है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र था बग्गा साहब। क्वेश्चन नंबर 94 है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 95 है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो काव्य के जो है 20 गुण है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण है? तो कौन सा काव्य गुण पूछा जा रहा है इसमें? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये है माधुर्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 97 है, काव्य दोषों को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य दोषों को जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 98 है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 99 है, सदा
सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 101 है, धीसु और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो ये है कफन के। क्वेश्चन नंबर 102 है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, इसमें क्या है? तो इसमें नाम था नागमती। दूसरा सही है नागमती। क्वेश्चन नंबर 103 है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? तो यह संपादन किया गया था अज्ञेय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 104 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। क्वेश्चन नंबर 105 है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा ये पूछा जा रहा है, तो वो है इसमें 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 106 है, कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा? तो कार्य शब्द का तद्भव रूप होता है काज। क्वेश्चन नंबर 107 है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इसमें सही शब्द की वर्तनी है क्रोधाग्नि। क्वेश्चन नंबर 108 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला। चलिए सुमेलित करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, यानी इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, मूक शब्द का विलोम रूप है? मूक शब्द का विलोम रूप होता है अंधा।